नमस्कार। आज का टॉपिक है पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर जाने में गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन या एच ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या टोटल है वो कैपिटल आर है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसका घनत्व रो है। तो हम सतह से डी गहराई पे जा रहे हैं, तो ये जो दूरी है वो स्मॉल डी है। अब केंद्र से दूरी कितनी बच गई, या तो आर माइनस डी ले लें, स्मॉल आर बराबर क्या ले रहे हैं, आर माइनस डी, यानी ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी हम मानते हैं स्मॉल आर है। तो यदि कोई वस्तु इस बिंदु पर है तो उस केस में पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना प्रभावी होगा, ओनली ये जो मैंने डैश गोला कर रखा उतना ही द्रव्यमान प्रभावी होगा, जो बाहर का टोटल द्रव्यमान प्रभावी या कार्यरत नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रभावी द्रव्यमान है वह हम ज्ञात कर लेते हैं। कितना होगा प्रभावी द्रव्यमान, एम डैश बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी प्रभावी जितना भाग है उसका आयतन इंटू घनत्व रो। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये प्रभावी द्रव्यमान का मान आ जाएगा। यदि कुल द्रव्यमान होता, कैपिटल एम के लिए हम क्या लिखते, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी टोटल त्रिज्या आ जाती इंटू रो, तो प्रभावी द्रव्यमान इतना होगा। अब जी डी यानी डी गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा, तो जी कैपिटल एम डैश यानी प्रभावी द्रव्यमान अपॉन आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर यहाँ पर मैंने लिया है। तो जी डी यानी डी गहराई पर जी इंटू एम डैश कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। तो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो जी डी बराबर 4/3 कैपिटल जी पाई आर इंटू रो, यानी यहाँ पर आर, ये आर त्रिज्या है किसकी, प्रभावी द्रव्यमान, या जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है या पिंड है उपस्थित है वहाँ तक की। तो यदि हम केंद्र पर लें तो केंद्र पर आर बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो जी डी 0 हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जब पृथ्वी की गहराई में हम अंदर तक जाते रहते हैं तो उसके केंद्र पर जो गुरुत्व त्वरण होगा उसका मान कितना होगा, 0, और केंद्र से जब बाहर आते जाएंगे धीरे धीरे, यानी ये स्मॉल आर है वो बढ़ता जाएगा, तो इसका गुरुत्व त्वरण बढ़ता जाएगा, और आर बराबर कैपिटल आर यानी पृथ्वी की सतह पर अधिकतम इसका द्रव्यमान होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे जैसे हम गहराई यानी उल्टा चलें, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान भी घटता जाएगा और केंद्र पर जाकर 0 हो जाएगा, यानी केंद्र पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये पृथ्वी है, इसके सतह की दूरी कैपिटल आर है, ऊंचाई एच है, इसका द्रव्यमान एम है, घनत्व रो है। तो पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होगा, उस समय मान ले हम कि जी डैश होगा, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम
क्या चेंज हो रहा है, ओनली दूरी चेंज हो रही है, तो r प्लस एच की घात 2 जी डैश बराबर जी एम इंटू आर, यहाँ से r कॉमन निकालते हैं तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, r बाहर आते ही यहाँ तो 1 बच जाएगा, 1 प्लस h इंटू आर होता तो यहाँ पर h बचता, लेकिन r नहीं है तो r का भाग लग जाएगा, तो 1 प्लस एच अपॉन आर की घात 2, और इसको हल करेंगे तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर बाहर लिख लिया, इंटू में लाया, जो अपॉन में था इसको इंटू में लाए तो इसके ऊपर जो प्लस की घात थी वो माइनस हो जाएगी, तो 1 प्लस एच बाय आर की घात -2 हो गई। अब क्या करते हैं कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान, तो यहाँ पर उसके लिए हम जी लिख देते हैं, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर की घात -2। इसको हम सोल्व करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगा, जी डैश बराबर यानी लगभग जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे h बढ़ेगा तो ये h किसमें 1 से माइनस हो रहा है, तो इसलिए इस पूरी टर्म का 1 माइनस 2h का मान 1 से कम आएगा, तो जी में जब 1 से कम मान का गुणा होगा तो जो जी डैश मिलेगा वो जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम मिलेगा। इससे क्या प्रूव होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ही गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, और पृथ्वी के अंदर भी जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान घटता ही है। तो सबसे अधिक गुरुत्व त्वरण का मान हमें कहाँ मिलेगा, पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो भी घटेगा, और अंदर गहराई में जाएंगे तो भी इसका मान घटेगा। धन्यवाद।